मैं सभी लोगों को अपील करता हूं कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जो आपके अगेंस्ट में चले। डेमोक्रेसी में आवाज़ उठाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गलत इंसानों के चक्कर में आके अपना करियर खराब करके लेना है। इलेक्शन हो, प्रोटेस्ट हो, कोई भी मंत्री शंत्री जेल में नहीं जाता या उनका लड़का जेल में नहीं जाता। गया तो छूट जाता है, लेकिन आम आदमी अगर जेल में गया, उसके ऊपर केस लगी, तो तुम्हारा जिंदगी पूरा खत्म। तुमको, तुम्हारे फैमिली को पालने वाला कोई नहीं होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, हम लोग स्टूडेंट के साथ में हैं, लेकिन जो स्टूडेंट है उनके साथ में जो लोग उस प्रोटेस्ट में जाके पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, आर्मी वालों को मार रहे हैं, वो गलत बात है। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस अगर नहीं रहेगा तो ये देश ही नहीं बचेगा। यही चीज बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में हुआ, और यही चीज कई लोग आके यहां बोल रहे हैं कि संसद भवन के ऊपर हम लोग हमला कर देंगे। ये बहुत गलत बात है। एक हाथ से ताली बजती नहीं कभी। स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस वालों ने अगर स्टूडेंट के ऊपर हाथ लाठीचार्ज किया तो आपको उसी दौरान शांतिपूर्ण तरीके से उसके लिए भी आवाज उठाना जरूरी था। लेकिन कई लोगों ने पुलिस के ऊपर ही लाठीचार्ज किया, आर्मी के ऊपर ही लाठीचार्ज किया, उनको गाली गलौज किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनकी जरूरत नहीं है, तो आप हमें बताइए, देश कौन बचाएगा? अब जितने नौजवान वहां खड़े हैं, ऐसे सिचुएशन आएगी, क्या वो लोग जाके बॉर्डर पे जाके फाइट करेंगे? जिस तरीके से देश के रक्षक लोग काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ही आप लोग अगर हमला करोगे तो हमारे देश को कौन बचाएगा? बच्चा जब अलग अलग रास्तों पे चलता है तो माँ बाप उसको अपने तजुर्बे से उसको अच्छे रास्ते पे लाते हैं। तो उन्हीं माँ बाप को भी मैं विनती करता हूं, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि प्रोटेस्ट करना अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में आपको राइट है, बोलने के लिए राइट है, प्रोटेस्ट करने के लिए राइट है, लेकिन किस तरीके का प्रोटेस्ट करना चाहिए वो आपको सोचना पड़ेगा। ये प्रोटेस्ट एजुकेशन के ऊपर था, ये प्रोटेस्ट सिस्टम को ठीक करने के लिए था, लेकिन ये प्रोटेस्ट में कितने सारे लोग जो है अपनी रोटी सेकने के लिए गए। कहीं यूट्यूबर्स चले गए, कोई आर्टिस्ट चला गया, अभी कहीं लोग बचाव में आके आप अपने कमेंट्स डाल रहे हो। एक भी बंदा ये नहीं बोल रहा है कि पुलिस ने भी मार खाया, कितने पुलिस वालों को मारा। अगर आपको खुले आम छोड़ा जाएगा और पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो इस देश का क्या होगा? अगर ऐसी प्रोटेस्ट में, क्योंकि इतना सारा मॉब है, इतना सारा पब्लिक है, कौन किस तरह का माइंडसेट लेके आ रहा है आपको पता नहीं है। अगर उसमें से कहीं लोगों ने कुछ अनर्थ किया और पुलिस वालों ने उनको वहां से अगर उनको निकाला नहीं तो क्या होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? क्या अभिजीत दिप्के यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? सोनम वांगचुक जी लेंगे? ये जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इस प्रोटेस्ट के बाद कोई नई पार्टी इस देश में आई है, वो आम आदमी पार्टी हो या और कोई पार्टी हो या कन्हैया कुमार हो, यहां धर्म की राजनीति बहुत ज्यादा होती है। कहीं बच्चों को नीट के एग्जाम में टॉप स्कोर आता है, क्या उनको कॉलेज मिलता है? लेकिन कहीं बच्चों को, उनको 50% मार्क्स में वो डॉक्टर आपको चलेगा, उसने अगर इलाज किया तो वो चल जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां जो 95-100% मार्क्स लाया है वो घर पे बैठेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो 50% में उसको एडमिशन मिला है वो आपको सबसे बेस्ट, बेहतरीन इंडिया का डॉक्टर रहेगा। आप जो भी करते हो सोच समझ के कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। कहीं लोग तो पुलिस वालों को मार रहे हैं, पुलिस वाले बेचारे अपनी जान बचा कर भाग रहे हैं, और उसके ऊपर ऐसे कमेंट्स, ऐसे वीडियो बनाना शर्म की बात है। अगर हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस प्रशासन हट जाएगा तो बॉर्डर में से कितने टेररिस्ट लोग आएंगे और तुम्हारे ही फैमिली को कूट कूट के मारेंगे। तभी तुम क्या बोलोगे? पुलिस क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रहा है? तो ये जाके बताओगे। ये जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर लोग अभी जो भी उनकी पोस्ट डाल रहे हैं, अगर उसमें हिम्मत है उन लोगों में,
तो उनका पुलिस प्रोटेक्शन है, उनको मना कर दीजिए आप। आपका जो प्राइवेट, अभी प्राइवेट कितनी कंपनीज है, क्यों आप प्राइवेट कंपनी को नहीं रखते हो भाई? बहुत सारी सिक्योरिटी कंपनी आप रखिए, क्यों आपको जो गवर्नमेंट की पुलिस प्रोटेक्शन है वो क्यों जरूरत है आपको? ये संविधान से देश चलता है और सिस्टम से देश चलता है। अगर आप अच्छी तरीके से करते तो मैं भी वहां आ जाता आपके प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन जो जवान हमारे देश के लिए बलिदान देते हैं उनके ऊपर आप बॉटल फेंक रहे हो, थूक रहे हो, मार रहे हो, उनको स्प्रे कर रहे हो, ये कितना सही है यार? उन्होंने अगर किसी स्टूडेंट के या उनके माँ बाप के ऊपर हमला किया है या लाठीचार्ज किया है, उसका भी मैं निषेध करता हूं। लेकिन इस देश को सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी और देश को प्रोटेक्ट करने वाले जांबाज जवान, उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देना, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बकना या अपना कमेंट्स डालना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और सरकार ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत एक्शन ले। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। हम भी चाहते हैं, चलो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। इतने बार पेपर लीक हुआ, क्या मंत्री जाके उधर से पेपर लीक करवाता है? या जो पुलिसकर्मी वहां होते हैं वो करते हैं? या कोई आर्मी का, नेवी का बंदा या कोई एयरफोर्स का बंदा जहां पे डिप्लॉय है बंदे, क्या वो जाके पेपर लीक करते हैं? सिस्टम ही देश का खराब है। हम लोग खुद करप्ट है, सब लोग। हम लोग करप्शन से, हम लोग पूरा करप्शन दिमाग से लेके तलवे तक पूरा फैल गया है। हम कोई भी अच्छी चीज करना नहीं चाहते और हम दूसरों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। पेपर लीक कर दूंगा, मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, ऐसा जाके डॉक्टर बनेगा? पेपर लीक करूंगा, मेरे बेटे को मैं टॉपर बनाऊंगा। क्योंकि हमारा बेस बहुत गंदा है। स्वच्छ भारत कितने टाइम से लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हो? पान खा के ट्रेन में थूकते हो। आप क्या करते हो? कचरा पूरा रास्ते में फेंकते हो, घर का कचरा बाहर फेंक देते हो। ऐसे देश साफ होगा? और प्रोटेस्ट करने के लिए हमें यहां पे जर्मनी से कोई आदमी नहीं चाहिए, यूएस से कोई आदमी नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट करने वाला आदमी इंडिया में रहने वाला आदमी चाहिए, इंडिया में पढ़ाई करने वाला आदमी चाहिए, इंडियन सिस्टम को देखने वाला आदमी चाहिए। तुम जाके बाहर देश में जाके पढ़ाई करते हो और यहां आके ज्ञान बांटते हो, तो इसका मतलब है आपको हमारा सिस्टम का कुछ मालूम नहीं है। और यहां इन लोगों को कोई कॉलेज नहीं मिलता, इसलिए बाहर जाते हैं लोग। शांतिपूर्वक काम करना ये सूझबूझ की बात होती है, लेकिन दंगे प्रसाद करना ये तो देश के अगेंस्ट में है। अगर आर्मी, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स नहीं रहेगी, देश कभी भी नहीं बचेगा। यही चीज बांग्लादेश में हुआ, यही चीज नेपाल में हुआ, यही चीज श्रीलंका में हुआ। हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता है, हर एक आदमी का विचार एक जैसा नहीं होता है। 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ लोगों का दिमाग अलग है, और सबको साथ लेके जाना, उसमें ही सबका विकास होता है। अभी लोकसभा, राज्यसभा बंद है, कितने करोड़ों का नुकसान हो रहा है? हमारे देश का ही नुकसान हो रहा है। रूलिंग पार्टी है, उनको भी सही तरीके से, अपोजिशन पार्टी को भी उनको समझाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन दोनों एक तरफ से अगर ढोल बजाते रहेंगे तो देश तो नहीं चलेगा। और देश चलने के लिए किसी का ईगो उधर हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी का फैमिली बीच में आना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं सबको विनती करता हूं कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करें। किसी के बोलने के इन्फ्लुएंस में मत आइए, उसकी वजह से आपका नुकसान होने वाला है। आपका नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा और पूरे देश का नुकसान होगा। इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हो गए, कितने सारा प्रोटेस्ट आंदोलन निकला, लाखों लोग रास्ते पे आए, लेकिन आज तक इतना जो हंगामा हुआ है कभी नहीं हुआ। और ऐसे मंच पे तो भाई हमारे देवी देवताओं को तो किसी ने ऐसा बोला नहीं है। वो भौंकने वाला कुत्ता एक जो है कुणाल कामरा, उसको लगता है कि मैं जो बोलता हूं वो सब सही है। भगवान श्री राम के ऊपर और माता सीता रानी के ऊपर जो कमेंट वो करता है, या उनके जो कहीं लोग हैं, वो खाली हिंदू धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं। हम किसी के भी धर्म को नीचा दिखाने का अधिकार हमें तो है नहीं। अगर आपकी आस्था है, आपके धर्म की आस्था है, तो उसके साथ आप जुड़े रहिए। लेकिन दूसरे के धर्म के बारे में कुछ बोलना वो बहुत बड़ा गलत बात है। जर्मनी से भी कहीं कुत्ते भेजे यहाँ पे इंडिया के इधर डिस्टर्बेंस लाने के लिए। वहां बाकी देशों का पॉपुलेशन देखिए और हमारे देश का पॉपुलेशन आप देखिए। यू कैनॉट कंपेयर एवरीथिंग विद द यूरोपियंस। अगर आपको कंपेयर करना है तो जो लोकल बंदे हैं, द वे दे बिहेव, वे दे हैंडल द सिचुएशन, वे दे टॉक, वे दे डू द जॉब, वो पहला हमको करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जो हमारे खून में जो मिलावट हुई है गंदगी की, उसको निकालना बहुत
इंपॉर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द से जल्द प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए और जो स्टूडेंट लोग जिनकी जान चली गई है उनको न्याय मिले, सरकार भी अपना सही तरीके से डिसीजन ले। और अगली बार जब भी प्रोटेस्ट हो तो ध्यान रखिए भाई लोग, अपने देश के अगेंस्ट में कुछ ऐसी बात हो तो उस प्रोटेस्ट में जाना मतलब देश के अगेंस्ट में काम करना, ये आप याद रखिए। जय हिंद, जय भारत।